सभी को नमस्ते। आइए हम अ, मलवग के आगे के वर्सेस का पाठ करेंगे। तो वर्सेस की क्या स्टोरी है पहले वो जान लेते हैं। चूल सारी बिक्कुवत्तु, द स्टोरी ऑफ चुल्लसारी। चुल्लसारी. While residing at the Jetwan monastery, the Buddha uttered these verses with reference to a bhikkhu named Chullasari who practiced medicine. तो भगवान बुद्ध ने जेतवन मोनेस्ट्री में रहते समय ये वर्सेस कहे थे इन रेफरेंस टू भिक्खू चुलसारी, जो कि मेडिसिन प्रैक्टिस करते थे। One day Chulasari came back after ministering to a patient. On his way, he met Therasariputta and related to him how he went to treat a patient and had been given some delicious food for his services. तो एक दिन चुलसारी किसी पेशेंट को देखकर आ रहे थे और आते समय वो थेरसारीपुत्त से मिले और उन्हें बताया कि कैसे उन्होंने एक मरीज को सही किया, हाउ ही सही करने गए थे और कैसे उन्हें स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हुआ उनकी सेवाओं के लिए। He also begged Therasariputta to accept some of the food from him. Therasariputta did not say anything to him but continued on his way. Therasariputta refused to accept food from that bhikkhu because that bhikkhu had transgressed the law prohibiting bhikkhus from practicing medicine. तो उन्होंने थेरसारीपुत्ता से रिक्वेस्ट किया कि वो भी कुछ भोजन उसमें से शेयर कर लें जो उन्हें दान में मिला। थेरसारीपुत्ता ने कुछ नहीं कहा और वो अपने रास्ते पर चलते रहे। थेरसारीपुत्ता ने वो भोजन इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि चुलसारी ने जो नियम है भिक्षुओं का कि वो अ, किसी भी तरह का अ, इलाज नहीं कर सकते, अ, या प्रैक्टिस मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते। Other bhikkhus reported about this to the Buddha, and he said to them, Bhikkhus, a bhikkhu who is shameless is coarse in thought, word, and deed. He is arrogant like a crow. He would find a living by unlawful means and live in comfort. On the other hand, life for a bhikkhu who has a sense of shame is not easy. तो कुछ भिक्षुओं ने जब भगवान से इसके बारे में बताया तो भगवान ने उन्हें कहा कि जो भिक्षु शेमलेस है, वो जो कि अपने वचनों में मन से जो अपनी मन से, वाणी से और कर्मों से शेमलेस है, वो वो एरोगेंट है एक क्रो की तरह। एंड वो कुछ भी कोई भी अनएथिकल वे से अ, अपनी आजीविका या रहने की व्यवस्था कर पाएगा और एक आरामदायक जीवन जिएगा, जबकि जो भिक्षु अ, जिसमें सेंस ऑफ शेम है, अ, उसके लिए ये जीवन आसान नहीं है। Then the Buddha spoke in verse as follows.
सुजीवं अहिरिकेन काकसुरेन धनसिना पखन पखन पखंदिना पगब्भेन संकिलिठेन जीवितं। इस पे आचार्य बुद्ध रक्षित का ट्रांसलेशन है। Easy is life for the shameless one who is impudent as a crow, is backbiting and forward, arrogant and corrupt। तो जिनको किसी प्रकार की शर्म नहीं है, वो उनके लिए जीवन बहुत आसान है, और उनकी कुछ इस तरह की अनहोलसम क्वालिटीज होती हैं। वो इम्प्रूडेंट होते हैं और बैकबाइटिंग करते हैं और करप्ट होते हैं, जैसा कि बताया गया कि अनएथिकल तरीके से अपनी लिविंग कर पाते हैं बहुत आसान से। तो आगे भगवान कहते हैं, हिरी मता च दुज्जीवं नित्यं सुचिग वेसिना अलीने ना नापगभेन दुग दुधा सुधा सुधा जीवेन पස්සता। यहाँ अजान मुनिंदो का एक रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन है। लाइफ इज नॉट इजी फॉर दोज हु हैव अ सेंस ऑफ शेम, हु आर मॉडेस्ट, प्योर माइंडेड एंड डिटैच्ड, मॉरली अपराइट एंड रिफ्लेक्टिव। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि जो लोग जिनमें सेंस ऑफ शेम, यहाँ हीरी की बात की गई, हीरी मताच दुजीवंग, जिनमें सेंस ऑफ शेम है, मॉरली अपराइट है और हर तरीके से धम्म विनय का पालन करते हैं, उनके लिए लाइफ आसान नहीं है। तो ये आप वर्सेस दोबारा देख सकते हैं। तो हीरी और उतप्प पे जैसे सर भी बताते हैं, ये एक सुत्त है, सुक धम्म सुत्त। उसमें इस तरह से मेंशन आता है, दीज टू ब्राइट थिंग्स मेंडिकेंट्स प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, व्हाट टू conscience and prudence, moral shame and moral dread. If these two bright things did not protect the world, there would be no recognition of the status of mother, aunts, or wives, or partners of teachers and respected people. The world would become promiscuous like goats and sheep, chickens and pigs, and dogs and jackals. But because the two bright things protect the world, there is recognition of the status of mother, aunts, and wives and partners of teachers and respected people. तो भगवान यहाँ पर हिरी और तप के बारे में बताते हैं कि कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं वर्ल्ड को, गार्जियंस हैं वर्ल्ड के, और अगर वो ना हो तो किस प्रकार प्राणियों में एक डिस्ट्रक्शन की स्थिति आ जाए, और हर किसी रिस्पेक्टेड व्यक्ति के प्रति या सभी लोगों के प्रति कोई रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन नहीं रह जाता है। और आगे बोलते हैं, दोज
in whom conscience and shame are never found at all, have lost their bright roots and fare on in birth and death. तो जिनमें ये क्वालिटीज नहीं होती हर या नहीं पाई जाती, वो इस जीवन मरण के चक्र में उलझे रहते हैं. और those in whom conscience and shame are always rightly established thrive in the spiritual life, being at peace, they will not be reborn again. तो इन्हें फंडामेंटल क्वालिटीज की तरह बताया है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए. और इस पर अजान मुनिंदो का एक रिफ्लेक्शन है. If we find ourselves thinking this is just too much, I can't let go of this one, we need to be extra careful. It is easy to let go of minor attachments, but the really serious ones are a different story. The Buddha knew about that different story, the one we tend to believe when faced with deep attachments. But the truth is still the truth. No matter how hard it feels, all suffering is rooted in attachment, which is why the Buddha gave us the teachings like this verse. तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गहरी डिफाइलमेंट्स हैं उन पर काम करने के लिए और सजगता होने की आवश्यकता है. और इसलिए वो जो कि आसान नहीं है. और it is really hard to remain true when the forces of delusion pull at us, whether it is the outer influence of sense objects or the inner currents of conditioning, which tell us we are weak and unable. We resolutely seek the power to override those forces by turning to the refuges. तो हमें प्रैक्टिस करते समय बाहरी या भीतरी ऑब्स्ट्रक्शंस, डिफाइलमेंट्स, कंडीशनिंग्स कमज़ोर या हम केपेबल नहीं है ऐसा जब भी महसूस होता है तो हम वी टर्न टू द रेफ्यूजेस. बुद्ध धम्म संघ की शरण में जाते हैं. दिस इज नॉट रिप्लेसिंग अ नेगेटिव स्टोरी विद अ पॉजिटिव वन, बट कॉलिंग ऑन रियलिटी टू बी आर रेफ्यूज. तो जिन रेफ्यूजीज को जान मुनिंदो यहाँ सच सच कह रहे हैं कि ये सच्चाई में आप शरण ले रहे हैं, ना कि कोई एस्केप स्ट्रेटजी है. तो आप सभी के कोई ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स हो तो शेयर कर सकते हैं. I don't know for sure, sir, but I think विनय में कोई भी प्रोफेशन फॉलो नहीं कर सकता ना भिक्खु. He has to be a full-time bhikkhu and not a part-time bhikkhu in some sense. I guess that is a reason behind this.
to thank you. Over to you, Nikhilda. Thank you, Raj.